हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल वेद प्रकाश कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत धारिता एवं संधारित्र। ठीक है, आइए देखते हैं वैद्युत धारिता एवं संधारित्र। तो ये आपका चौथा लेसन है, वैद्युत धारिता एवं संधारित्र। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहला आइडिया देखेंगे क्या चीज, वैद्युत धारिता क्या होता है। लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत धारिता। इसका मतलब समझिएगा वैद्युत धारिता होता क्या है। आपको वैद्युत का मतलब हम पहले लेसन बताए थे क्या चीज, आवेश। आ रहा सुना। और धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला। इसका मतलब होता है क्या चीज, धारण करने वाला। और ये आपका वैद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। आ रहा सुनना। यानी कि जैसे कोई चालक हो, उसके आवेश को धारण करने की जो क्षमता होगी वही क्या कहलाएगा, उसका वैद्युत धारिता कहलाता है। अरे सुनना, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो किसी को 2 रोटी धारण करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, किसी को 4 रोटी की आवश्यकता होती है। यार सुनना, तो उसी प्रकार ये भी क्या है कि कोई चालक वो कितना आवेश को क्या कर रहा है, धारण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वही कहलाता है क्या चीज, वैद्युत धारिता। अरे सुनना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोई चालक आवेश के धारण करने की क्षमता, या थोड़ा यहाँ पे और लिख देंगे हम लोग क्या चीज, ऊर्जा। आवेश तथा ऊर्जा धारण करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो आइए इसका हम परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो किसी चालक के आवेश व ऊर्जा के ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और परिभाषा हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लो कि कोई चालक है, तो इस चालक में जो उपस्थित कुल आवेश होता है वो इसमें उपस्थित कुल विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और सुनना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि किसी चालक में उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित विभव के, उसमें उपस्थित विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, कि Q जो है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, V के। ठीक है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता क्या है कि यदि किसी एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा, और एक का मान घटाएंगे तो दूसरे का भी मान क्या होता है, घटता है। ठीक है ना। तो यहां से जब हम अनुक्रमानुपाती का हम चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है क्या चीज, C, और इसी C को हम कहते हैं क्या, वैद्युत धारिता। अरे सुनना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और सुनना, अब यहां से हम क्या करेंगे, वैद्युत धारिता का परिभाषा निकालेंगे। तो यहां से यदि C का हम मान देखें तो C बराबर क्या होगा, V को इधर लेकर क्या होगा, तो ये होगा Q बाई V। अरे सुनना, और यदि यहाँ पे जो V दिया गया है, विभव जो दिया गया है, इसका मान हम कितना कर दें, 1 वोल्ट कर दें। अरे सुनना, तो C का मान किसके बराबर, Q के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम क्या करेंगे समझिए, कि यदि किसी चालक का 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए आवश्यक क्या चीज, Q क्या है, आवेश है, तो आवश्यक आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए लिखते हैं। अतः
किसी चालक के 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए, विभव बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अब आप जान चुके हैं कि वैद्युत धारिता को हम किससे दिखाएंगे, तो C से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका आप क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे और विमीय सूत्र निकालेंगे। तो पहले तो नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका मात्रक और विमीय सूत्र। तो अब फार्मूला पड़ेगा C बराबर क्या चीज, Q बाई V। तो इसका जो मात्रक होगा, देखिए ये आपका है आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, कूलम्ब। और ये आपका क्या है, विभव, और विभव का जो मात्रक होता है वो होता है क्या चीज, वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हुआ, कूलम्ब प्रति वोल्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फैराड। ठीक है, चलिए इसका विमीय सूत्र निकालें। तो ये होगा इसका विमीय सूत्र, समझेंगे। यहाँ पे आपका दिया गया क्या चीज, Q बाई V, ठीक है ना। और V का फार्मूला पढ़े हो कि Q बाई V क्या होता है, W बाई Q, और Q नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये वो Q स्क्वायर बाई W। अब यहाँ इसका जब विमीय सूत्र हम लिखेंगे, देखिए तो Q क्या है, आवेश, और आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, A T, और चूंकि इस पर 2 घात है तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 घात लगाओगे। और ये आपका कार्य है, और कार्य का होता है ml स्क्वायर T पर -2। अब इसको कहाँ भेज दो, ऊपर। तो जब ऊपर भेजेंगे, देखिए m पे कुछ घात नहीं तो क्या मानेंगे, 1 घात, और इसको यदि ऊपर करेंगे तो घात का चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हो गया -1। फिर l को भी यदि ऊपर करेंगे तो ये होगा क्या चीज, प्लस में, तो ये भी हो जाएगा -2, और इसको ऊपर करेंगे तो -1 तो ये प्लस, तो 2 पहले से, 2 तो कितना 4, और a पर 2 पहले से ऊपर दिया गया है। तो ये क्या है, इसका विमीय सूत्र, नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वैद्युत धारिता निर्भर नहीं करता। अब किस पर निर्भर नहीं करता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला जो है वो है क्या चीज, आवेश पर। आ रहा सुनना। अब आवेश पे कैसे निर्भर नहीं करेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि C बराबर होता है क्या चीज, Q बाई V, ठीक है ना। तो यदि हम Q का मान क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो V का भी मान क्या होगा, चेंज होगा। अब क्यों चेंज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, वैद्युत धारिता इस पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरा इसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि विभव पर निर्भर नहीं करेगा। और तीसरा हम आगे अभी पढ़ेंगे भी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर। अरे सुनना। अच्छा, अब देखेंगे किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, वैद्युत धारिता निर्भर करता है, पहला चालक के आकार व क्षेत्रफल पर। इसका मतलब क्या, आकार व क्षेत्रफल का मतलब क्या, कि जिसका जितना क्षेत्रफल अधिक होगा वो धारण करने की क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, दूसरा समझेंगे, आसपास के माध्यम पर। अब आसपास के माध्यम का मतलब क्या हुआ, कि समझ लीजिए कोई चालक है, अरे सुना, और वो किसी ऐसे वातावरण में बदले कि जहां पर उष्मा क्या हो, अधिक हो। तो जब उस चालक को उष्मा मिलेगा तो उसके जो अणु होंगे वो क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। अरे सुना, क्यों स्वतंत्र होता है, क्योंकि उनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जब ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा, स्वतंत्र होंगे, और स्वतंत्र होने के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर क्या करेंगे, घूमेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आवेश की मात्रा क्या होगी, कम होगा। अरे सुनना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला तीसरा जो है ये क्या है, कि एक चालक के पास
एक चालक के पास दूसरा चालक लाने पर, अब देखिए जैसे मान लो वो चालक है, इसमें आवेश क्या है, क्यू है, इसके पास एक और हम चालक ला दिए और इन दोनों का क्या संपर्क में लाए, तो मान लो इसका आवेश जो है वो क्या, क्यू डैश है। अब यदि यहाँ पे यदि Q का मान Q डैश से बड़ा हो तो इसमें से आवेश किसमें जाएगा, कम वाले आवेश में, या फिर यदि Q डैश बड़ा हो किससे, Q से, तो इससे आवेश निकल करके कहाँ आएगा, इसमें आएगा। तो जब आवेश की मात्रा कम होगी तो धारिता का मान क्या होगा, कम होगा। और सुनना, तो इस प्रकार इन तीनों पे क्या करता है, निर्भर करता है, और इन तीनों पर निर्भर नहीं करता है। नोट कीजिएगा इसको। चलिए अगले हेडिंग देखेंगे हम लोग, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। की धारिता देखिए, गोलीय छूट गया, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो समझेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई गोलीय चालक ले लिया जिसकी त्रिज्या कितना, ए या आर, आप जो मन करो वो मान सकते हो, और इस पर हम मान लेते हैं क्या, से धनावेश स्थित है। ठीक है, समझेंगे। तो इस गोलीय चालक के कारण इस पृष्ठ पर जो विभव होगा, मान लेते यहाँ पे जो विभव होगा वो कितना होगा, समझिए। मान लेते यहाँ पे कि गोलीय चालक के कारण जो विभव होगा वो भी इस पर क्या होता है, 1/4 इंटू क्यू बाई आर होता है। लेकिन आर के स्थान पे यहाँ पे क्या चीज दिया गया है, ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे। अरे सुनना, अब मान लेते हैं कि इस चालक की जो धारिता है, ये जो चालक यहाँ पे दिया गया है, इसकी जो धारिता है वो क्या है, सी है। तो सी बराबर आप लोग क्या पढ़े हो, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यदि गोलीय चालक की धारिता क्या हो, सी हो, तो सी बराबर आप क्या पढ़े, क्यू बाई वी। अब भी का मान यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रखेंगे, तो सी बराबर होगा क्यू बाई 1/4 इंटू क्यू बाई ए। तो क्यू से क्यू क्या हो गया, खत्म, और ये बटा के बटा में ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये होगा 4/0 इंटू ए, और यही क्या है, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। और सुनना, अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो चालक है वो, उस चालक को हम क्या रखे हैं, निर्वात में रखे हैं, ठीक ना। और जब इसी चालक को किसी माध्यम में रखेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, समझेंगे। यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं आप लोग, यदि चालक किसी माध्यम में, किसी माध्यम में हो, तो उस समय C का जो मान होगा वो होगा 4/0 K इंटू ए। ठीक है, चलिए थोड़ा नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए इसमें थोड़ा नोट देखेंगे हम लोग, यदि दो गोलीय चालक, यदि दो गोलीय चालक दिए हों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः A1 व A2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझेंगे, पहले चालक का क्या होगा, धारिता, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले चालक की धारिता, इसको मान लेते हैं क्या चीज, C1, और ये होगा 4/0 A1, और इसको मान लीजिए क्या चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी प्रकार थोड़ा सा ध्यान देंगे, दूसरे चालक का यदि मान, दूसरे चालक की धारिता क्या चाहिए, C2, और ये होगा 4/0, और इसकी त्रिज्या कितना, A2। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से,
क्या होगा, तो C1/C2 और ये होगा 4πε0A1 और बटा में 4πε0A2। तो 4πε0 से 4πε0 खत्म, तो C1/C2 जो है ये हो गया A1/A2 के बराबर। अर्थात हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि दो गोलीय चालक की धारिता का जो अनुपात होता है उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दो गोलीय चालक की धारिता का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक चीज और थोड़ा देखेंगे हम लोग नोट में ही, जैसे हम लोग माने थे क्या चीज कि जब चालक कहाँ हो, निर्वात में, तो उस स्थिति में जो C का मान था वो था आपका क्या चीज, 4πε0A। इसको थोड़ा इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। और यही जब चालक माध्यम में हो, तो यहाँ पे समझिए जब ये निर्वात में तो इसको आप एयर से दर्शा सकते हैं, और जब चालक कहाँ पे रख दिया जाए, माध्यम में, तो जब चालक माध्यम में होगा तो यहाँ पे C और माध्यम के लिए हम क्या लिखते हैं, मीडियम, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4πε0AA और इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन सेकेंड। अब यदि इन दोनों का हम अनुपात निकाल दें, यदि यहाँ पे हम लिख दें कि समीकरण 2/1 से, ठीक है, तो 2 हम लोग का क्या है, C मीडियम और पहला क्या है, तो C एयर, और यहाँ पे दूसरा है आपका 4πε0KA और इसका दिया गया क्या, 4πε0A। तो देखिए 4πε0 से 4πε0 खत्म, A से A खत्म, तो यहाँ बचा क्या, तो K इज इक्वल टू C मीडियम बटा में C एयर, और यहाँ पे K है क्या, माध्यम है, और वो उस माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। तो यहाँ से हम परावैद्युतांक का क्या कर सकते हैं, परिभाषा निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः किसी चालक की माध्यम में धारिता व निर्वात में धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, परावैद्युतांक करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले देखेंगे हम लोग पृथ्वी की धारिता होती कितनी है, ये समझेंगे हम लोग। पृथ्वी की धारिता समझिए यहाँ पे, जैसे C बराबर क्या होता है, Q/V, और आप पढ़े हो पिछले चैप्टर में कि पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात V इज इक्वल टू कितना, शून्य। तो इस V का मान यदि यहाँ पे हम रख दे, ये होगा Q/0, और 0 से किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो उसका मान कितना, इंफिनिटी। यहाँ पे हम तो कह सकते हैं कि अतः पृथ्वी की जो धारिता है वो क्या है, अनंत है, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा। आइए अगले एडिट देखेंगे हम लोग। पृथ्वी की धारिता है निकालना है, लेकिन कब, जब उसको हम क्या करें, वो गोलीय चालक मान, और सुनना, तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी की धारिता जब वह एक क्या हो, गोलीय चालक हो,
ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी को हम क्या करेंगे, वो गोलीय चालक मान रहे हैं, और उसके बाद से हम इसकी क्या करेंगे, धारिता निकालेंगे। तो समझिएगा, ये हो गया क्या चीज, मान लेते हैं पृथ्वी है, और इसकी त्रिज्या को हम दिखा दे रहे हैं किससे, आर ई से। आर ई से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आर से आप लोग जानते हो रेडियस, और इससे हो गया क्या चीज, अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। और आप जानते हो कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो होता है कितना, 6400 किलोमीटर। और यदि इसको हम मीटर में चेंज करें तो 1000 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 1000 में 3 जीरो और 2 जीरो यहाँ पे, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना, 10⁵ मीटर। अरे सुनना, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे यदि पृथ्वी की धारिता क्या हो, c हो तो c इज इक्वल टू, आप लोग क्या पढ़े हो, 4πε0 a, और यहाँ पे a के स्थान पे क्या है, तो r e। अरे सुनना, r e दिया गया है, इसका भी मान आपको पता है, हमें निकालना क्या है, c का मान। तो समझिए c इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा इसका आप मान बताइए। आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े हो कि 1/4πε0 जो होता है ये किसके बराबर होता था, तो k के बराबर, और k का मान हम लिखवाए थे आपको 9 × 10⁵ कितना, 9। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 1/4πε0 का मान दिया गया 9 × 10⁵9, और यहाँ पे केवल क्या है, 4πε0। तो इसको यदि हम उल्टा करें, यानी कि 4πε0, तो ये भी क्या होगा, उल्टा होगा, यानी इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1, और जब उल्टा करेंगे तो ये होगा 1/9 और गुणे 10⁵ कितना, 9। अरे सुनना, चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग 1/9 × 10⁵9, और आर ई का मान दिया गया है 64 × 10⁵5। अब इसको थोड़ा हल कर लिया जाए, 9 से भाग दे दो इसमें, किसमें, 64 में। तो जब 9 से भाग देंगे 64 में तो कितना होगा, 9 7 63, बचा कितना, 1 दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 10, और 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, वो होगा 9 एकम 9। और इसको यदि हम ऊपर करते हैं तो जो घात का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, -4। और यदि इसको हम हटाते हैं दशमलव को, तो दशमलव को इधर करोगे, इसका मतलब क्या, जब दशमलव को हम दाएं साइड में लेकर के जाते हैं तो घात में क्या होता है, 2 को घट जाता है, तो 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो गया 711, और ये हो गया क्या चीज, 10⁻6, और -6 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। अरे सुनना, यहाँ से यदि हम इसका मान देखें तो c बराबर होगा 711 माइक्रो, और धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है क्या चीज, फैराड। यानी कि पृथ्वी की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, 711 माइक्रो फैराड। और कब होगी, तो जब उसको हम क्या करेंगे, एक गोलीय चालक मानेंगे। अरे सुनना, नहीं तो ऐसे पृथ्वी की धारिता हम कितना बताए हैं, अनंत होती है। चलिए थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा।